अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। नाज़रीन किराम, तारुफ़ व तबसरे के सीरीज़ की ये 22वीं नशिस्त है और इसमें मैंने जिस किताब का इंतख़ाब किया है वो बड़ी ही उम्दा किताब है, बड़ी ही बेहतरीन किताब है। एक ऐसी किताब जिसके सिलसिले में हम यही कहेंगे कि एक तालिब इल्म को, जो शरई तालिब इल्म हो और ख़ुसूसन अगर वो अहले हदीस हो, तो ज़रूर भी ज़रूर इस किताब का मुताला उसके पास होना चाहिए और ऐसी किताबें उसके मुताले में आनी चाहिए। मेरे पास जो किताब है जिसके सिलसिले में मैं कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही ये किताब अहले हदीस का दीनी तसव्वुर। ये किताब अहले हदीस के मौक़िफ़ व मनहज को समझने में मददगार साबित होगी। ये किताब हमारे अंदाज़े फ़िक्र को, तरीक़े दावत को, उसलूब ज़िंदगी को और मसाइल के इफ़हाम व तफ़हीम में हमारे अंदाज़ और फ़िक्र को समझने में ये किताब मुआविन साबित होगी। ये इसका ख़ुलासा और निचोड़ अगर आप कह लें तो ये है इस किताब के सिलसिले में। आज से 2 साल पहले मदीना में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को मुकम्मल पढ़ा हूँ और इस किताब के 2 हिस्से हैं। अगर आप देखें उन्वान में अहले हदीस का दीनी तसव्वुर, उसूल, मबादी, दावत, तंज़ीम, इसको 4 खाने में तकसीम किया गया है यहाँ। लेकिन जो अगर फहरिस्त में देखेंगे और किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा किताब के 2 हिस्से हैं। एक है अहले हदीस की और उसके उसूल व मबादियात और इससे मुतालिक जो मालूमात हैं, जिसमें अहले हदीस का तारुफ़ है, हमारी हक़ानियत को भी बयान किया गया है। साथ में हमारे जो अंदाज़ हैं तौहीद के सिलसिले में, सुन्नत से मुतालिक, तक़लीद व इज्तिहाद से मुतालिक जो हमारा फ़िक्र व नज़र है उस चीज़ को भी पेश किया गया है। साथ ही साथ लोग जो हमसे नाराज़ हैं, नाला हैं, उस खुफगी के असबाब क्या हैं, क्यों लोग हमसे इतना नाला हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार मुख्तलिफ़ अंदाज में करते हैं, उन असबाब को भी ज़िक्र किया गया है। साथ ही साथ लोगों के दिलों में जो गलत फहमियाँ हैं हमारी जमात से मुतालिक और हमारे मसलक व मनहज से मुतालिक, उस पर भी कुछ न कुछ गुफ्तगू किए हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि हमें और आपको एक एतबार से दावत दी जा रही है कि दूसरी जमात वाले आप पर तंज़ व तारीज़ के नश्तर चला रहे हैं, एतराज़ात की बारिशें कर रहे हैं, तो आप अपने मसलक व मनहज के सिलसिले में सही पहचान रखिए, इसके बारे में सही जानकारी रखिए। तो हमारे लिए इस एतबार से ये किताब अहम है कि कम से कम हम अपने मसलक से मुतालिक, उसकी तारीख़ से मुतालिक, उसकी हक़ानियत से मुतालिक और उसके ख़िलाफ़ जो लोग हमा वक्त खड़े रहते हैं और हर एतबार से जो चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उससे मुतालिक कुछ ना कुछ जानना ये एक तालिब हदीस के लिए, एक अहले हदीस आलिम के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को कम से कम नहीं पढ़ सकते हैं, अपनी तारीख़ और अपने सिलसिले में तो कुछ ना कुछ जाने। तो ये पहला शिक है जो हम कहते हैं कि ये आम है। दूसरा हिस्सा हमारे उन भाइयों के लिए है जो मुल्क की तकसीम के बाद जो पाकिस्तान गए और वहाँ के जो हालात थे, तो वहाँ जो तंजीमों की ज़रूरत पड़ी, दावत के जो उसलूब बदले और तरीक़ाकार बदले और इन चीज़ों में जो सारी चीज़ें दरपेश हुई, तो उससे मुतालिक चूँकि शेख रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मुंतकिल हो गए थे, तो ये सारी चीज़ें और उन हालात पर उन्होंने कलम उठाए और उस वक्त के हालात को सामने रख करके वहाँ से मुतालिक बहुत सी चीज़ें बयान की और बहुत सी बातें लिखी। तो ये इस किताब के 2 हिस्से हैं। मजमूई एतबार से इस किताब की जो खूबसूरती है, एक तो ये है कि हमारा जो फ़िक्र व अमल का दायरा है वो कितना वसी है, हमारा अंदाज़ क्या है और लोगों का रवैया हमारे सिलसिले में क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये किताब बड़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये कि ज़बान, चूँकि नदवी साहब से मुतालिक हम जिक्र कर चुके हैं कि वो नदवी थे और पुराने नदवियों में और माहिरीन उलमा में से थे, ऐसे नहीं, वो काबिल अहले इल्म में शुमार किए जाते थे और उनकी ज़बान बड़ी सुलझी हुई थी। बल्कि बक़ौल उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह के अल्लामा शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की झलक यहाँ से नज़र आती थी। तो ये ऐसी ज़बानें इस्तेमाल करते थे। मजमूई एतबार से ये किताब 332 सफ़हात पर मुश्तमिल है, बड़ी अच्छी है, बड़ी उम्दा है। तो आप वक्त निकाल करके इसको ज़रूर पढ़ें। दोनों मुल्कों में ये किताब मौजूद है, हिंदुस्तान से भी छपी है, पड़ोस मुल्क से भी छपी है और मेरे पास वही नुस्खा है। तो आप ज़रूर भी ज़रूर इस किताब का मुताला करें और भरपूर इस्तिफ़ादा करें और अपने आप को भी सीखने के काबिल बनाएं और दूसरों को भी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करें और इस चीज़ को सीखने की दावत दें। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खैर की बातों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने, उसको सीखते रहने और दूसरों तक उन बातों को पहुँचाते रहने की तौफ़ीक़ इनायत कर। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद। नाज़रीन किराम, इस तरीके की काविशें अगर आपको अच्छी लगती हों तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक वगैरह से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर भी ज़रूर शेयर करें। ज़रूर भी ज़रूर शेयर करें कि हमारा असल मकसद है अपने दोस्तों को किताबों से जोड़ना, उलमाए किराम को, तलबाए इज़ाम को किताबों का शौक़ पैदा कराना और उन तक भी ये अच्छी और कीमती किताबें
पहुँचाना ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सकें और उम्मत में खैर को बाँट सकें। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।